Hello students, I am teaching economics from last 20 years in different schools, college, universities. I have done PhD from Central University in 2011. I have also completed UGC NET in economics in 2014. I have completed B.Ed in 2008 from Kurukshetra University. Beside that, I have also done PGDTM and Master Tourism Management in 1998. And I am teaching economics from last 20 years. I have taught more than 5,000 students in Dehradun. And I have taught BBA, BCom, MCom, MA economics students in class 9, 10th, 11th, 12th, CBSE and ICSE. Today, I will teach you a very important topic, how to control measures to correct deficit demand and deflation. Measures to correct deficit demand and deflation. This question is very important for those who are preparing for Uttarakhand Public Service Commission, those who are preparing for Madhya Pradesh Public Service Commission, Rajasthan Public Service Commission, and for 9th, 10th, 11th, 12th. So, what are the measures to correct deficit demand? Please write down first. जब मंदी होती है, जब डिफ्लेशन होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? तो गवर्नमेंट क्या करती है? आरबीआई क्या करती है? नंबर 1, नंबर पहला फर्स्ट पॉइंट है बैंक रेट एंड रेपो रेट. प्लीज राइट डाउन बैंक रेट. तो बैंक रेट एंड रेपो रेट जो है, बैंक रेट एंड रेपो रेट आर डिक्रीज्ड बाय आरबीआई. डिक्रीज्ड बाय आरबीआई. आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट और रेपो रेट को क्या करता है? कम कर देता है. आर डिक्रीज्ड बाय आरबीआई ड्यू टू विच डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीज. ड्यू टू विच डिमांड फॉर क्रेडिट, ड्यू टू विच डिमांड फॉर क्रेडिट इंक्रीजेस, due to which demand for credit increases and deflation is controlled. And deflation is controlled. ठीक है. नंबर 2 पॉइंट, बैंक रेट एंड रेपो रेट आर डिक्रीज बाय आरबीआई ड्यू टू विच डिमांड. आरबीआई बैंक रेट एंड रेपो रेट डिक्रीज कर देगा तो लोग क्या करेंगे? बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन लेंगे तो क्या होगा? डिमांड फॉर क्रेडिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. इन्फ्लेशन इज एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल. जो मंदी है वो क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी. अब भाई रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीज बाय आरबीआई. रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीज्ड बाय आरबीआई. तो इससे कारण क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीज बाय आरबीआई ड्यू टू विच ability of credit, due to which ability of credit is increased. ability AVAI, ability of credit is increased, and inflation is controlled. And we can say and deflation is, मंदी जो होगी वो कंट्रोल हो जाएगी. and deflation is controlled. आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा. जब रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज हो जाएगा तो जिसके कारण क्या होगा? एबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. और डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड. आपने लिख देना डिक्रीज. ये 2 पॉइंट्स आपने बहुत अच्छी तरीके से लिखना है. तो बैंक रेट रेपो रेट मैंने समझा दिया, आपको रिवर्स रेपो रेट समझा. आइए थर्ड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट, दैट इज सीआरआर एंड एसएलआर. थर्ड पॉइंट, सीआरआर and SLR is decreased by RBI. आरबीआई के द्वारा CRR और SLR को क्या कर देंगे? कम कर देंगे. इसके कारण क्या होगा? ड्यू टू विच क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज इंक्रीज्ड. ड्यू टू विच सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज increased and deflation is controlled. डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा. आइए फोर्थ पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई. जब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा तो इसमें क्या होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई बाई सिक्योरिटी टू कमर्शियल बैंक. याद रखना, आरबीआई बाई सिक्योरिटी टू कॉमर्शियल बैंक. कॉमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी लेगा टू
आरबीआई बाई सिक्योरिटी टू कमर्शियल बैंक, जिसके कारण क्या होगा, जब बाई करेगा तो इससे कारण क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज्ड एंड सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज्ड, सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज्ड, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड सप्लाई ऑफ मनी इज इंक्रीज्ड एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड, एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड। अब आइए आप ओपन मार्केट से, अब ये फिफ्थ पॉइंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगा स्टूडेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज डिक्रीज, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इज डिक्रीज। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट, टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द मार्केट, to increase the money supply in the market। ओके, आइए 6 पॉइंट, मॉरल सोसाइटी। मॉरल सोसाइटी में क्या कहेगा, सेंट्रल बैंक कहेगा एडवाइस टू कमर्शियल बैंक प्रोवाइड मोर लोन टू द पब्लिक। मॉरल सोसाइटी में क्या होगा, मॉरल SUASION, आरबीआई इंस्ट्रक्ट कमर्शियल बैंक, इंस्ट्रक्ट निर्देश देगा किसको, कॉमर्शियल बैंक को, इंस्ट्रक्ट कॉमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड मोर लोन टू द पब्लिक, टू प्रोवाइड मोर, टू प्रोवाइड व्हाट, मोर लोन टू द पब्लिक, टू प्रोवाइड मोर लोन टू द पब्लिक। ओके, आइए नाउ 6 पॉइंट, नाउ फिस्कल मेजर्स आपको कराते हैं, ये तो मैंने आपको मॉनेटरी मेजर्स करवाएं। नाउ कम टू द पॉइंट, फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स कौन कौन से फिस्कल मेजर्स हैं, फिस्कल मेजर्स में, फिस्कल मेजर्स फिस्कल मेजर्स की जब हम बात करते हैं तो आप लिख रहे हैं इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करेगा, नंबर 1 इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, फिस्कल मेजर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसके कारण क्या होगा, जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी इससे कारण क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज एंड एग्रीगेट डिमांड, देखिए इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इसके कारण क्या, एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड, एंड डिफ्लेशन इज कंट्रोल। मंथली जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। आइए दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसमें हम ये लिखते हैं कि क्या होगा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस टैक्स रेट, गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स रेट, टैक्स रेट कम लेगी, अरे वैसी मंदी है तो क्या टैक्स लेगी, गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स रेट सो डैट डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल विल इंक्रीज, सो डैट डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पब्लिक, इनकम ऑफ द पब्लिक, या पब्लिक कहते हैं या पीपल कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड विल इंक्रीज। हाउस होल्ड भी कहते हैं, आप कंज्यूमर भी कह सकते हैं, आप हाउस होल्ड कह दीजिए, हाउस होल्ड विल इंक्रीज। ओके, हाउस होल्ड विल इंक्रीज। नाउ लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, व्हाट इज द लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये हो गया, इंक्रीज बोरिंग बाय द गवर्नमेंट, increased borrowing by the government, increased borrowing by government to control deflation, to control deflation। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा मैंने आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए और बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स मैंने आपको बताया। डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या गवर्नमेंट क्या करती है। मैंने पहले बताया कि बैंक रेट और रेपो रेट को कम करना है, आरबीआई क्या करती है, बैंक रेट और रेपो रेट को कम करती है, रिवर्स रेपो रेट को कम करती है, सीआरआर एसएलआर को कम कर देती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करती है, मॉरल सोसाइटी में कहती है कि पब्लिक को लोन ज़्यादा दो, ठीक है। और मैंने आपको कहा गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कम लेती है फिस्कल मेजर्स में। याद रखना 2 तरीके हैं इसके, मॉनेटरी मेजर्स और फिस्कल मेजर।
मॉनेटरी में दो तरीके आते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड एक बार मैं दोबारा समझाने जा रहा हूँ। CRR, SLR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये हो गए क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वालिटेटिव मेथड्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, मॉरल सुसाइन हो गया, क्रेडिट राशनिंग हो गया, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया, ये सब क्या हुए क्वालिटेटिव मेथड्स है। जब मैं बात करूँ फिजिकल मेजर्स की, उसमें टैक्सेशन हो गया, आपने देखा पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, मैं डेब्ट की बात कर रहा हूँ। तो देखिए दो बेसिक फंडे हैं इसके। दो बेसिक फंडे ये हैं कि महंगाई के समय RBI चाहती है कि पब्लिक के पास पैसा कम हो, और जब मंदी हो, डिफ्लेशन हो, RBI क्या करती है, RBI ये चाहती है कि पब्लिक के पास मंदी के समय, डिफ्लेशन के समय पैसा हो खर्च करने के लिए, ताकि ज़्यादा मंदी को कंट्रोल कर सके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के लिए। तो मैं जितने भी ये टूल्स हैं RBI के, CRR, SLR, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुसाइन, ये सारे टूल्स हैं जिसके द्वारा RBI महंगाई और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। इसके बावजूद भी बच्चों को अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है, बैंक रेट पढ़ना चाहते हैं, रेपो रेट, तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल देखिए, डॉक्टर रवि बहुगुणा लिखिएगा, आपको मेरे यूट्यूब चैनल में सारे CRR, SLR, बैंक रेट आ जाएगा। आप उसको पढ़िए ध्यान से, आपको सब समझ आ जाएगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसको